जब भी हमें यूज ऑफ माइंड या यूजिंग माइंड करना हो तो उसको हम करने के लिए, और इसका जो यूज है इसका जो यूज है सेंटेंसों में अगर इसका हमें यूज करना होगा तो हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जिस किसी वाक्य में हमें माइंड का प्रयोग करना है तो माइंड का प्रयोग करते समय हमें सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना होगा। मतलब इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब दी गई है इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। तो जैसे कि सिंपली हम जानते हैं, या तो हमें इसमें पास्ट की हेल्पिंग वर्ब दी गई होगी, या फ्यूचर की, या फिर प्रेजेंट की। ठीक है, तो तीनों में से किन्हीं एक की हमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब इसमें दी गई होगी। तो इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी पहली बात। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका यूज है हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले ये तो हम इसका यूज एक वाक्य, मतलब अगर हमें केवल एक ही सेंटेंस दिया हो तो तब हम इसका यूज किस तरीके से करते हैं, और जब हमें दो सेंटेंसेस दिए गए होंगे तो उसमें हम इस माइंड का प्रयोग किस तरीके से करते हैं उसको मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले देख लेते हैं जब हमें एक वाक्य दिया हो। सो फ्रेंड देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक हेडिंग लिख दी है और इसमें बताया कि एक वाक्य में होने पर, मतलब जब हमें एक सेंटेंस दिया हो तो उसमें हम माइंड का प्रयोग हम किस तरीके से करेंगे, समझिए। कि देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, इसको मैं ए मान के लिखूंगा कि जिस वाक्य में, जो वाक्य हमें दिया है, जिस वाक्य में हमें माइंड का प्रयोग करना है, ठीक है ना, तो उसमें सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, नो ऑब्जेक्शन या टू या दिस मिलेगा। तो उसको हम हटा देंगे। ठीक है, प्रयोग करना है तो उस वाक्य में हमें क्या मिलेगा, उसमें हमें मिलेगा नो ऑब्जेक्शन। ठीक है, क्या मिलेगा, नो ऑब्जेक्शन मिलेगा, या फिर मिल सकता है आपको टू या दिस मिलेगा। ठीक है, इन तीनों में से कोई आपको मिलेगा एक। तो इसको हम क्या कर देंगे, सिंपली इसको हटा देंगे और इनके स्थान पर हम किसका यूज कर देंगे, माइंड का प्रयोग कर देंगे। तो नो ऑब्जेक्शन या टू या दिस को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे या हटा देते हैं। ठीक है, को हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट क्या बताता है, दूसरा पॉइंट यह बताता है, अगर हमारा वाक्य, ठीक है, जो हमारा वाक्य है यदि वो प्रेजेंट टेंस का है, यदि हमारा जो वाक्य है प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना फ्रेंड्स, प्रेजेंट टेंस मीन्स इसमें जो प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो प्रेजेंट परफेक्ट की यूज होगी जिसमें हैज हैव आता है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में भी हैज हैव का मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो यदि अगर हमारा वाक्य किसका है, प्रेजेंट टेंस का है, तो प्रेजेंट टेंस की जब बात करें तो इसमें किसका यूज होगा, हैज या हैव। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस का है, तो उसके स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर, या इन दोनों की जो हेल्पिंग वर्ब आएंगी प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब आएंगी हैज हैव के स्थान पर हम किसका यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर हैज है मतलब एक वचन है तो हम किसका यूज करेंगे, डज नॉट का। ठीक है, डज नॉट आप इसका यूज करेंगे। ठीक है, अगर इसको हम शॉर्ट में लिखें तो डजंट लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, डजंट, या फिर किसका यूज करेंगे, हैव के स्थान पर। अगर यहाँ पर यदि आपको वाक्य में प्रेजेंट टेंस का वाक्य दिया है और उसमें हैव दिया है तो हैव के स्थान पर हम किसका यूज करेंगे, डोंट का। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, का प्रयोग। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट बताया है कि यदि हमारा वाक्य पास्ट टेंस का है, बताया है कि यदि हमारा जो वाक्य है वो पास्ट टेंस का है, हमारा वाक्य पास्ट टेंस का है। ठीक है, पास्ट टेंस का मीन्स क्या होगा, इसमें भी पास्ट परफेक्ट मतलब हैड। ठीक है, तो हैड आएगा, ऐसे सेंटेंस दिया होगा हैड आएगा, तो हैड के स्थान पर हम किसका यूज करेंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हैड के स्थान पर हम डिडंट का प्रयोग
करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसका हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, और अब चौथा पॉइंट क्या बताया है, इसमें बताया है यदि हमारा वाक्य, अब किसका बचा है, यदि हमारा वाक्य अगर फ्यूचर का होता, ठीक है, यदि हमारा वाक्य फ्यूचर टेंस का होता, फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, विल या शैल। ठीक है, यही दो तो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, तो इन दोनों के स्थान पर हम किसका यूज कर देते, इन दोनों के स्थान पर, ठीक है, ये हम कह सकते हैं इन दोनों के स्थान पर हम किसका यूज करते, बताइए आप, वांट या सेंट का। ठीक है, तो किसका यूज करते, वांट या सेंट का यूज करते, प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब और एक और बात नोट कीजिए कि इसके बाद इन सब का हम प्रयोग करने के बाद जो हेल्पिंग वर्ब दी होगी आपको, या जो वर्ब दी होगी, सॉरी वर्ब, ठीक है, तो वर्ब में क्या करेंगे हम, वर्ब में क्या करेंगे, वर्ब में हम आईएनजी जोड़ देंगे। वर्ब में बस क्या करना है, आईएनजी को जोड़ देंगे। ठीक है, बस आपको इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना है। तो आपका जो एक वाक्य में हम माइंड का प्रयोग सीख गएंगे, या इस तरीके से हम अगर इन 5 जो पॉइंट को फॉलो करेंगे तो हम बहुत आसानी से सेंटेंस या एक वाक्य में जो हमें माइंड का यूज करना होगा तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। तो अब कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं जिससे आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि आई हैड, ठीक है, आई हैड नो ऑब्जेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू लर्न इंग्लिश या लर्न हिंदी। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए, तो ये जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिख दिया है और इसमें बताया कि आई हैड नो ऑब्जेक्शन टू लर्न हिंदी। तो इसी तरीके से आपको क्या है, एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलेगा और यहाँ पर कुछ ऐसे बॉक्स में बता दिया होगा कि यूजिंग माइंड, या ऐसे लिखा होगा यूज ऑफ माइंड। ठीक है फ्रेंड, तो किसी भी तरीके से लिख के आ सकता है, आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको इन 5 जो पॉइंट है उनको फॉलो करना है, तो या आप इसको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहला पॉइंट में क्या बताया है कि जिस वाक्य में हमें माइंड का प्रयोग करना है, ठीक है, उसमें हमें क्या नो ऑब्जेक्शन या टू या दिस आते हैं तो उसको हम हटा देते हैं, ये शब्द हमें मिलेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला, नो ऑब्जेक्शन मिला, तो इसको तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, या हम कह सकते हैं इसको हटा देंगे। ठीक है, तो इसको हम हटा देंगे या इसको हम रिमूव कर देंगे। तो अभी क्या करना है आपको, और दूसरा पॉइंट बताया कि पास्ट, क्या बताया है, यदि प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट टेंस मतलब हैज हैव का है, तो किसका यूज करेंगे, डज नॉट और डोंट का। ठीक है, यदि ये पास्ट का है तो हैड आएगा, और हैड आएगा तो किसका यूज करेंगे, डजंट का। ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से हम किसका यूज करेंगे, अगर हैड आएगा तो हम किसका यूज करेंगे, डजंट का। अब देखिए फ्यूचर में या विल शैल आएंगे इसमें वाक्य में, तो हम किसका यूज करेंगे, वांट और सेंट का। तो देखिए अब कैसे करना है आपको, सिंपली कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर हेड आया है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया यदि ये पास्ट टेंस का है तो पास्ट में यदि हेड आएगा तो हेड के स्थान पर हम किसका यूज करेंगे, डिडेंट का। तो यहाँ पर क्या आया, हेड आया और हेड के स्थान पर हम किसका यूज करेंगे, डिडेंट का। तो यहाँ लिखेंगे डिडेंट या डिड नॉट। देन इसके बाद नो ऑब्जेक्शन जो वर्ड आता है उसको हम हटा देते हैं या रिमूव कर देते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और उसके स्थान पर, इस शब्द के स्थान पर हम किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप जानते हैं माइंड का यूज, हम इसके स्थान पर हम माइंड को लिख देते हैं या इनके स्थान पर हम माइंड का यूज कर देते हैं। अब देखिए टू लर्न हिंदी, टू लर्न हिंदी। अब देखिए टू लर्न हिंदी, जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये तो फर्स्ट फॉर्म मान लीजिए। ठीक है, तो और बताया क्या है, फिर इसके बाद बर में क्या जोड़ देते हैं, हम आईएनजी को जोड़ देते हैं। तो ये जब हम बर में आईएनजी जोड़ेंगे तो वर्ब का जो इन्फिनिटी रूप है वो हट जाएगा, तो यहाँ से टू
मतलब हट जाएगा, तो इसमें क्या लग जाएगा, लर्निंग हो जाएगा इस तरीके से, लर्निंग हिंदी। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक वाक्य में। तो हम कुछ और एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं जिससे कि आपको और आसानी से ये समझ में आ जाए। सो फ्रेंड देखिए, अब देखिए एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल दिया है कि ही हैज नो ऑब्जेक्शन टू ओपन द डोर। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पर तो हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है तो इसलिए इसमें हैज आया है, तो हैज के स्थान पर हम किसका यूज करेंगे, डजेंट का। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो डजेंट का या डज नॉट। तो ही डजेंट या डज नॉट, नो ऑब्जेक्शन के स्थान पर हम माइंड का यूज करेंगे। अब जो हमें जो वर्ब दी गई है, वर्ब में क्या कर देंगे, आईएनजी को हम ऐड कर देंगे, तो ओपनिंग, तो इस तरीके से। अब देखिए दूसरा दिया है, दे हैव नो ऑब्जेक्शन टू लर्न गुजराती। तो जैसे कि सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट को लिखेंगे हैव। तो देखिए हैव आया है तो हैव का मीन्स क्या हुआ, हैव का मतलब हुआ प्रेजेंट टेंस का, तो प्रेजेंट टेंस का है तो इसलिए हैव के स्थान पर हम किसका यूज करेंगे, डोंट का या डू नॉट का। और यहाँ पर माइंड लगा देंगे, और यहाँ पर टू लर्न के स्थान पर हम किसका यूज करेंगे, जो टू लर्न है मतलब यहाँ पर वर्ब है, तो वर्ब में किसका यूज करेंगे, आईएनजी को हम ऐड कर देंगे, तो लर्निंग हो जाएगा, लर्निंग गुजराती। ठीक है, इस तरीके। दे विल हैव नो ऑब्जेक्शन दिस टू ओबे योर पेरेंट्स। तो फ्रेंड देखिए, अब आप सोच रहे होंगे इसमें दे विल, तो ठीक है, वैसे तो दे तो ठीक है, मतलब विल, दे विल का मतलब क्या है, आप सोच रहे हो ये तो फ्यूचर का टेंस है, बट इसमें हैव क्यों आया। तो फ्रेंड देखिए, जैसे कि आप जानते हैं हैज हैव का यूज है हम किसी भी वस्तु को पास रखने में करते हैं, तो इसलिए जो हैज या हैव, ये बताते हैं कि आपको इससे कोई आपत्ति नहीं है, नो ऑब्जेक्शन। ठीक है, तो आपको मतलब आपके पास या आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो इसलिए हम जब भी कोई आपत्ति नहीं हो, तो यह इस तरीके से जब हम अपने सेंस को क्रिएट करते हैं, बताते हैं, तो हम उसमें किसका यूज करते हैं, हैज हैव का यूज करते हैं जब कोई चीज हमारे पास हो। अब इसको हम बना लेते हैं, तो दे के स्थान पर हम दे लिखेंगे। देन इसके बाद विल के स्थान पर देखिए, जैसे कि फ्यूचर टेंस का, इसलिए यहाँ पर वॉन्ट का यूज होगा। तो वॉन्ट माइंड, आई वॉन्ट माइंड, आई वॉन्ट माइंड। ठीक है, तो इस तरीके से। और यहाँ पे इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बात बताया है, पहले ही बता दिया है कि यदि टू आए या दिस आए तो उसको हम सबको हटा देते हैं। ठीक है, तो इसमें दिस भी हटा देंगे, टू भी, और इसके बाद जो वर्ब होती है उसमें आईएनजी को हम ऐड कर देंगे, तो ओविंग। ठीक है, ओविंग। ठीक है, ओविंग के बाद लिखेंगे कि योर पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। तो अब लास्ट वाला है, वी हैड नो ऑब्जेक्शन टू कट ट्रीज। तो ये भी बहुत इजी है, तो वी के स्थान पर बी और हैड है, तो इसलिए हम इसमें डिडेंट का यूज करेंगे, डिडेंट। और नो ऑब्जेक्शन के स्थान पर हम माइंड का यूज करेंगे, और टू को हम हटा देंगे। कट में कटिंग, आईएनजी, मतलब जब भी इसमें कटिंग, CUTT कटिंग, ट्रीज, TREES, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, तो इस तरीके से हम इनको मतलब इन एग्जाम्पल को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा जो माइंड है उसका यूज़ हम 2 सेंटेंसेस होने पर या 2 वाक्य होने पर किस तरीके से करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।